यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन करने वाले हैं। हरियाणा जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट विल बी द डेमोक्रेटिक प्रोफाइल ऑफ हरियाणा। डेमोक्रेटिक प्रोफाइल ऑफ हरियाणा में आज हम हरियाणा के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं हमारी जो हमारे यूट्यूब चैनल कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड पर जाकर आप कवर कर सकते हैं। कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे हमारी हरियाणा जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मिलेंगी। अगर आपको हरियाणा जीके से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी आपका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 9034064864 इस पे आप व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। तो चलिए जरा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें से काफी सारे क्वेश्चंस हरियाणा के एग्जाम में बनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, एंड हरियाणा को अच्छे से जानने के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही राइज होता है कि वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ हरियाणा मैप। तो पहले तो हमें हरियाणा के मैप की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन हरियाणा। हमारे इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से आपको मालूम है 7 में से 2 ऐड हुई थी, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। अब वो दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली एक ही यूटी बन गई है, अभी कॉमन यूटी बन गई है दादर एंड नागर हवेली। तो इसके साथ ही हमारी यूनियन टेरिटरी का नंबर भी कितना हो गया, 8। उसमें से एक स्टेट है जिसमें हम रहते हैं, दैट इज हरियाणा, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जरा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन हरियाणा, एनीबडी, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन हरियाणा। तो हमारी हरियाणा के अंदर 22 डिस्ट्रिक्ट्स है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन हरियाणा। 22 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन हरियाणा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा मैप है हरियाणा का। हरियाणा के मैप के बारे में जरूर नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड दिव्या, 22, बहुत बढ़िया, आपका जवाब मुझे मिल गया है। अब जरा चलते हैं, इसको और अच्छे से जानते हैं हरियाणा के एरिया के बारे में, हरियाणा के लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में, हरियाणा की एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सब के बारे में जानना, क्योंकि एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो चलिए जरा सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा हमने कर लिया कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन हरियाणा। 22 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन हरियाणा। तो नेक्स्ट हमारा स्लाइड है। सबसे पहला चीज तो ये कि हमारा हरियाणा फॉर्म्ड आउट कब हुआ था। देखो, फॉर्मेशन का क्लास में अलग से लूंगी, हरियाणा की फॉर्मेशन की पूरी हिस्ट्री की क्लास में एक अलग से सेशन में लूंगी। तो हरियाणा फॉर्म्ड आउट कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। ये तो आप जानते ही, ये पहले किसका पार्ट था बेटा, पंजाब का पार्ट था। किसका पार्ट था ये, पंजाब का। पंजाब से ये अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। आप जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन ही कैपिटल और कॉमन ही हाई कोर्ट है। आज भी पंजाब एंड हरियाणा दोनों कोर्ट भी शेयर करते हैं और आपका जो है कैपिटल भी शेयर करते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तरह नहीं, उनका तो कैपिटल भी चेंज हो गया था 2014 के अगले ही साल, और हाई कोर्ट भी नया बन गया था। चलिए एक क्वेश्चन और अराइज होता है, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन हरियाणा, सॉरी इंडिया। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। तो 25 हाई कोर्ट्स है बेटा इंडिया में। कितने हाई कोर्ट्स है बेटा, 25 हाई कोर्ट्स है। अब एग्जाम में ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या रहता है कि हरियाणा जो है कितनी स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो इसको हम एक मेमोरी टेक्निक से लर्न करेंगे। किसके थ्रू लर्न करेंगे बेटा, एक मेमोरी टेक्निक से लर्न करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा मेमोरी टेक्निक है, दो पहर, इससे हम लर्न करेंगे कि हरियाणा के साथ कितनी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरी बाउंड्री शेयर करती हैं। तो ये इसको हम एक कोड वर्ड से लर्न करेंगे, दो पहर, इससे लर्न करेंगे। तो सबसे पहला तो क्या हो गया बेटा, दिल्ली। दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है,
दिल्ली हमारा तीनों साइड से आपका बाउंड्री शेयर करता है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। इज इट क्लियर? देखो यहाँ पर देखिए, दिल्ली जो है हमारा, अगर आपको नजर आ रहा हो, थोड़ा सा इसको हम करते हैं, लुक एट दिस, इसको क्लियर करते हैं इसको। तो हमारा ये जो दिल्ली है, लुक एट दिस, देखो यहाँ पर हमारा क्या है, आपका दिल्ली, लुक एट दिस। तो दिल्ली जो है ना हमारा, ये देखो, ये हमारा तीनों साइड से कवर कर रहा है, ठीक है, तीनों साइड से कवर कर रहा है, फ्रॉम 3 साइड्स। इसीलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, आपका जो दिल्ली है वो हमारा क्या करता है, 3 साइड से कवर कर रहा है, ठीक है, दिल्ली ऑन 3 साइड्स, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। तो दोपहर में पहला तो क्या हो गया बेटा, दिल्ली हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया बेटा, यूपी। दूसरा कौन सा स्टेट हो गया आपका, यूपी। अगर यूपी की बात करें तो यूपी जो है आपका ईस्टर्न साइड पे कौन सा स्टेट हो गया बेटा, यूपी हो गया। ईस्टर्न साइड पे कौन सा स्टेट हो गया, यूपी। पहले इसको कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फिर पी से क्या हो गया आपका, पंजाब। पी से क्या हो गया बेटा, पंजाब। नॉर्थ साइड पे हमारा क्या हो गया बेटा, पंजाब हो गया। एच से क्या हो गया बेटा, हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हमारा किस साइड पे, नॉर्थ ईस्ट पे कवर करता है। किस पे कवर करता है बेटा, नॉर्थ ईस्ट पे कवर करता है। और आर से क्या हो गया बेटा, राजस्थान। राजस्थान टू द वेस्ट एंड द साउथ, टू द वेस्ट एंड द साउथ, ठीक है। अब आपकी ये बोल रहे हैं कि पंजाब वाली साइड कौन सी रिवर बहती है, घग्गर एंड हाकरा रिवर, ठीक है, घग्गर एंड हाकरा रिवर, जो कि इसके साथ बाउंड्री शेयर करती है। और ईस्टर्न साइड पे कौन सी रिवर है आपकी, यमुना रिवर है। लेकिन एग्जाम में जनरली ये पूछा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट में कौन सा स्टेट जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट में आप, नॉर्थ ईस्ट में जानते ही है कौन सा, हिमाचल प्रदेश। ईस्ट में कौन सा हो गया, यूपी हो गया। वेस्ट एंड साउथ में कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया। नॉर्थ में कौन सा हो गया, पंजाब हो गया। और दिल्ली फ्रॉम 3 साइड हो गया। अगर आपको इसको और अच्छे से जानना है तो फिर से मैं आपके सामने मैप करती हूँ। इज इट क्लियर? फिर से हम मैप की तरफ चलते हैं, इससे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को। लुक एट दिस, देखो सबसे पहला अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में हमारा कौन सा है, पंजाब है, ठीक है। उसके बाद हमारा नॉर्थ आपका जो है, अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड करूं तो ये मेरा क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया ना। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या हो गया मेरा, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। ईस्ट में कौन सा हो गया मेरा, यूपी हो गया। अब क्योंकि ये मेरा साउथ है, इज इट क्लियर, तो साउथ और वेस्ट में क्या हो गया हमारा, राजस्थान हो गया। इज इट क्लियर? ओके। और आपका जो है दिल्ली हमारा किस साइड से हो गया, तीनों साइड से हो गया। तो बाउंड्री समझ में आ गई हमारे को। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है एग्जाम के अंदर कि हरियाणा जो है कितनी स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो आप जानते हैं हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर। आप जानते हैं कितनी स्टेट्स हो गई हमारी, 3 तो स्टेट्स हो गई, सॉरी 4 तो स्टेट हो गई। और 5वां क्या हो गया आपका, क्योंकि दोपहर से लर्न करना है हमने इसको, कैसे लर्न करना है, दोपहर से लर्न करना है। इज इट क्लियर? तो दिल्ली तो हमारा यूनियन टेरिटरी हो गया। और 4 हमारी क्या हो गई बेटा, 4 हमारी क्या हो गई, स्टेट हो गई। समझ में आई बात? इज इट क्लियर? यस एवरीबॉडी। तो चलिए जरा चलते हैं आगे। अब देखो ऑफिशियल लैंग्वेज तो हम जानते ही हैं, पंजाबी एंड हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द हरियाणा। एंड रीजनल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हरियाणवी है। तो चलिए जरा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं हरियाणा को अच्छे से। तो जियोग्राफिकल फैक्ट की अगर हम बात करें, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है जियोग्राफिकल फैक्ट्स में कि हमारे हरियाणा का एरिया कितना है। देखो हम जानते हैं कि हमारे इंडिया का एरिया है 32 लाख समथिंग स्क्वायर किलोमीटर। इज इट क्लियर? 32 लाख समथिंग स्क्वायर किलोमीटर हमारे इंडिया का एरिया है। और हमारे हरियाणा का एरिया है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमें ऑन द टिप्स होना चाहिए बेटा, ये हमें क्या होना चाहिए बेटा, ऑन द टिप्स होना चाहिए। समझ गए बात आप? ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसका एरिया बहुत बार पूछा जाता है। तो हमारे हरियाणा का एरिया कितना है, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, वो एग्जाम में पूछते हैं बच्चे, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो जरा मैं आपको यहीं पर समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है,
मान लीजिए ये हमारा क्या है, ग्लोब है। यहाँ पर हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पर हम मानते हैं, इज इट क्लियर? और ये होता है बेटा हमारा प्राइम मेरिडियन। ये क्या होता है बेटा हमारा प्राइम मेरिडियन, इसको भी हमने 0 डिग्री पर माना है। जो भी लाइंस हमारी आपकी नॉर्थ से साउथ जाती हैं, लाइक एन दिस, जैसे कि आपने ग्लोब को भी देखा होगा, ये जो लाइंस हमारी नॉर्थ से साउथ कवर करती हैं, ये हमारा क्या होता है बेटा, दीज आर द लॉन्गिट्यूड। ये क्या होते हैं बेटा, हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं, समझ गए? इसमें डिग्रीज ऐसे बढ़ती हैं, जैसे इसको हमने क्या मान लिया, ये प्राइम मेरिडियन 0 है ना, तो इसको हम मानेंगे 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, इस तरह से होता है, ठीक है? और ये जो लाइंस होती है लाइक एन दिस, ये हमारे जो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, ये हमारे क्या होते हैं बेटा, लैटिट्यूड होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे लैटिट्यूड होते हैं। तो इसमें हमारी डिग्रीज ऐसे बढ़ती है, जैसे इक्वेटर 0 डिग्री है ना, तो हम इसको बोलेंगे 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, लाइक एन इस तरीके से ऊपर नॉर्थ होता है, और नीचे क्या होता है, साउथ होता है, 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ, ठीक है? अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो मान लीजिए मैं एक और ग्लोब यहाँ पर बनाती हूँ। अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया जो है ना हमारा लाइक एन इस तरीके से, जैसे हमारा ये हमारा इंडिया हो गया। अब एक लॉन्गिट्यूड हमारा यहाँ पर टच करेगा, एक लॉन्गिट्यूड हमारा यहाँ पर टच करेगा, एक लैटिट्यूड हमारा यहाँ पर टच करेगा इंडिया को, और एक लैटिट्यूड हमारा यहाँ पर टच करेगा। तो हमारा अगर मैं इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहूँ, तो वो होगा हमारा, जैसे हम कहेंगे 68 डिग्री 7 ईस्ट से शुरू होके 97 डिग्री 25 ईस्ट तक, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है। समझ गए बात को, ठीक है? और अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करूं, तो ये हमारा क्या होता है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री आपका 6 नॉर्थ तक लाई करता है। समझ गए बात को, इस तरीके से लाई करता है। तो इसी तरह से जो हरियाणा का आपका मैप है, अब हरियाणा के मैप के हिसाब से जो लॉन्गिट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, समझ गए बात? अब तो हमें समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है। इसी तरह से अगर मैं मैप में दिखाऊं आपको, जैसे और थोड़ा सा इसको क्लैरिटी से जानते हैं, जैसे लुक एट दिस, अगर मैं कहूँ कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक लॉन्गिट्यूड यहाँ पर टच करेगा, एक लॉन्गिट्यूड हमारा यहाँ पर टच करेगा, और एक लैटिट्यूड हमारा यू टच करेगा, और एक लैटिट्यूड हमारा यू टच करेगा। समझ गए बात को? तो ये तो हमारा जो नॉर्थ, ये हमारे क्या होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इसको बोलते हैं बेटा। और ये क्या होते हैं बेटा, हमारे लैटिट्यूड होते हैं। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होते हैं, इसके लिए यूज करते हैं हम, ठीक है जी? अब नीचे से ऊपर जाएगा तो नॉर्थ ही होगा, इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, ईस्ट होगा, क्योंकि हम ईस्ट वाली साइड रहते हैं। हम कौन से पार्ट में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रहते हैं, तो ये ईस्टर्न एक्सटेंट होगा। समझ गए बात को? अब एक चीज और, अभी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, कई बार वहां पर जैसे अभी आपका ये लिखा हुआ है, मैंने अभी आपको बोला 98, जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, 97 डिग्री 25 ईस्ट, इंडिया का, ये इंडिया का जो एंड होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 25 यहाँ पर मैंने ये लगाया ना, तो इसका मतलब है मिनट। ये किसके लिए यूज करते हैं, मिनट के लिए यूज करते हैं। ये बात समझ में आई? इज इट क्लियर? कितने मिनट तक एक्सटेंड करता है। तो इसी तरह से हमारे हरियाणा का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो दैट इज व्हाट, 27 डिग्री 39 ई नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 35 नॉर्थ आपका जो है इसमें लाई करता है। समझ गए बात को? और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 74 डिग्री 28 मिनट ईस्ट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट ईस्ट तक होता है। अब समझ में आ गया होगा, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा हमें ये लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो चलिए जरा एरिया के हिसाब से, जैसे हमारा एरिया है, अगर मैं एरिया की बात करूं, तो हमारा जैसे एरिया हमारे इंडिया का 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है ना, 32 लाख समथिंग स्क्वायर किलोमीटर है। तो एरिया के हिसाब से हरियाणा 21st नंबर पर आता है। किसने नंबर पर आता है, 21st नंबर पर आता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब आपको ये पता है कि हमारा एरिया 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है, तो उसमें से फॉरेस्ट के अंडर कितना एरिया आता है आपका, 1586, मतलब 1586 किलोमीटर स्क्वायर एरिया हमारा फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। और एरिया अंडर ट्री कवर आता है 1284, मतलब 1284 किलोमीटर स्क्वायर।
ये भी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, बहुत बार पूछा गया है। अब एक चीज और मैं आपसे पूछती हूँ, अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया हमारी कौन से स्टेट का होता है, तो मैं इंडिया का मैप करते हुए आपको बताती हूँ, तो वो कौन सा होता है बेटा, मध्य प्रदेश का होता है। किसका होता है बेटा, मध्य प्रदेश का होता है। वेरी गुड अनुष्का, बहुत अच्छे। मैंने आपको मैथ्स से भी लर्न कराया था ना। सबसे पहले मध्य प्रदेश आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर एरिया में। लेकिन फॉरेस्ट कवर एरिया की अगर हम बात करें, मैंने ज्योग्राफी के लेक्चर्स में बहुत बार ये चीजें बताई हैं आपको। अगर मैं फॉरेस्ट कवर एरिया में यूनियन टेरिटरी की बात करूं, तो किसका नाम आता है बेटा, अंडमान एंड निकोबार का नाम आता है। किसका नाम आता है बेटा, अंडमान एंड निकोबार का। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो चलिए जरा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ तक लगता है हमें समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट स्लाइड है, अब स्टेट बर्ड, स्टेट मैमल। एक मैंने आपको फैक्ट्स अबाउट इंडिया का एक पीडीएफ भेजा था बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं डिफरेंट बैचेस के। तो उसमें फैक्ट्स अबाउट इंडिया में सभी स्टेट के बर्ड, स्टेट बर्ड, फ्लावर्स, ये मैंने आपको सेंड किया है। लेकिन हरियाणा का तो जरूर पता होना चाहिए। आपका हरियाणा का जो हमारा स्टेट बर्ड है, तो वो कौन है, ब्लैक फ्रेंकोलिन, जिसको हिंदी में काला तीतर भी कहते हैं। और मैमल मतलब एनिमल कौन सा है हमारा, ब्लैक बक, जिसको हम काला हिरन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, काला हिरन, ठीक है जी। और फ्लावर हमारा कौन सा है, स्टेट फ्लावर लोटस, ठीक है। और स्टेट ट्री कौन सा है बेटा, पीपल। इज इट ओके? ये हमें जरूर नॉलेज में होना चाहिए, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है बेटा। तो चलिए जरा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं और अच्छे से हरियाणा को। हमारा पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, अब क्योंकि सेंसस 2011 की रिपोर्ट है, अब सेंसस हमारा 2021 में, इसी साल हमारे सेंसस की एक ऑफिशियल रिपोर्ट आने वाली है। लिटिल बिट चेंजेस होंगे, लेकिन समवट हाई हाई पे रहता है, लो लो पे रहता है, जनरली वही चलता है। तो वो लिटिल बिट चेंजेस होंगे, तो वो हम इसमें आपका जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आई विल सेंड टू यू, ठीक है। बट अब 2011 का सेंसस है। अब आप जानते ही हैं, एक क्वेश्चन तो बहुत बार आता है, सबसे पहला सेंसस कब हुआ था हमारा, सेंसस मतलब जनगणना। सबसे पहला सेंसस हुआ था बेटा हमारा 1971-72 लॉर्ड मेयो के टाइम पर, ठीक है। नहीं मेरा बेटा, लॉर्ड मेयो के टाइम पर ये हमारा सबसे पहला, सॉरी 1871, सॉरी 1871, सबसे पहला 1871-72 लॉर्ड मेयो के टाइम पर। और सबसे पहला नेशनल लेवल का कंडक्ट हुआ था 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। और एक क्वेश्चन मैं आपको पहले से ही बहुत बार बता चुकी हूँ, जब हम इंडिया का मैप करते हैं क्लास में, कि सेंसस इज कंडक्टेड बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सेंसस 2011 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो इंडिया का तो पॉपुलेशन कितना था, आप जानते ही हो, आपका 121 करोड़ के लगभग था, जो कि अब हम 30 करोड़ मान के चलते हैं ग्रोथ रेट के हिसाब से, क्योंकि ग्रोथ रेट उस टाइम पर था 17.64%। समझ गए बात को। लेकिन अभी हरियाणा का पॉपुलेशन कितना है हमारा, हरियाणा का पॉपुलेशन है बेटा 2,53,51,462। तो इतना हमने डीप में याद नहीं रखना है, अप्रोक्सीमेट पता होना चाहिए कि हमारे हरियाणा का पॉपुलेशन कितना था सेंसस 2011 में, 2.5 करोड़। कितना था बेटा, 2.5 करोड़। और पॉपुलेशन के हिसाब से जो रैंक है, एरिया के हिसाब से तो कौन सी रैंक है बेटा, 21, ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी रैंक है बेटा 18। तो मतलब हमारा सबसे नंबर 1 पर तो यूपी आता है। अब देखो अगर मैं बात करूं यूएमबी, सबसे नंबर 1 पर सबसे पहला पॉपुलर स्टेट है यूपी, देन वी आर हैविंग महाराष्ट्र, देन वी आर हैविंग बिहार। ये 3 मोस्ट पॉपुलर स्टेट है हमारे। सबसे पहले पे यूपी आता है, सेकंड पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे पे बिहार आता है। और हमारा इंडिया में हरियाणा का रैंक कितना है, 18th नंबर पर। अब डेंसिटी कितनी है, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो इंडिया की डेंसिटी तो बेटा 382 किलोमीटर स्क्वायर के करीबन है। कहने का मतलब ये कि पर स्क्वायर किलोमीटर 382 से 84 के करीबन लोग रहते हैं। लेकिन हमारे हरियाणा का डेंसिटी है 573 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब पीपल रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। समझ गए, 573 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। अब डेंसिटी के हिसाब से हमारा हरियाणा का रैंक है 11वां। इसके अगर मैं वैसे बात करूं, डेंसिटी में नंबर 1 किसका नंबर आता है, आपका बिहार का। बिहार में 1100 के करीबन लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। सेंसस 2011 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली कितने बेटा,
1100 के करीबन, समझ गए बात को, ठीक है। और हमारा डेंसिटी के हिसाब से हरियाणा कौन से नंबर पर आता है, 11वें नंबर पर आता है। अब मैं अर्बन पॉपुलेशन की बात करूं तो हमारे हरियाणा के अंदर, हमारे हरियाणा में 34% लोग शहरों में रहते हैं, 65% लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं। ये भी एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं आपसे। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं कि सेंसस 2021 में क्या चेंज आता है और क्या आपका जो है मतलब जो लिटिल बिट चेंजेस होंगे दैट वी विल इसको हम करेंगे कवर, ठीक है बेटा। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, देखिए अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की बात करूं तो द स्टेट इज एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट को 6 पार्ट्स में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 6 पार्ट्स में बांटा गया है। इसको भी हम मेमोरी टेक्निक से लर्न करेंगे। एक तो है हमारा अंबाला, एक है हमारा रोहतक, करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव को आज की डेट में हम गुरुग्राम कहते हैं, एंड हिसार। अब इसको हम लर्न कैसे करेंगे? तो लर्न करने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, बहुत ही अच्छा तरीका है, यू विल एंजॉय दिस। हरियाणा फॉर जीके, हरियाणा फॉर जीके, दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू लर्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। एग्जाम में एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन जरूर आती हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन हम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहला एस से क्या होगा बेटा? एस से क्या हो गया? हिसार। ए से क्या हो गया बेटा? अंबाला। आर से क्या हो गया? रोहतक, ठीक है। एफ से क्या हो गया? फरीदाबाद। एंड जी से क्या हो गया? गुरुग्राम। एंड के से क्या हो गया? करनाल। ये बहुत ही इजी मेथड है लर्न करने का एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को। जिस तरह से हमने स्टेट्स बाउंड्री जो शेयर करती हैं उसको हमने दोपहर के नाम से लर्न किया था, वेरी इजी टेक्निक टू लर्न, ठीक है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, एच से हिमाचल प्रदेश और आर से राजस्थान, याद रहेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को लर्न करने का भी ये बहुत ही बेस्ट मेथड है। कौन सा? हरियाणा फॉर जीके। ये आपका जो पहला पहला रैंक है, इसको इस तरह से कर लीजिए। बहुत ही इजी है और बहुत सिंपल टेक्निक है लर्न करने के लिए। तो ये हमारी 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हो गई। अब आगे इसके अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती है उसको भी हम एक टेक्निक से लर्न करेंगे, बड़े ही मजे से लर्न करेंगे। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है आपका यूट्यूब चैनल पे, अगर किसी को रिवाइज करना हो फ्यूचर में तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है? 22। सब डिविजन है 72, उसका सब डिवीजन किया गया 72 पार्ट में। तहसील है हमारे हरियाणा में 93, सब तहसील है हमारी 50, ब्लॉक्स है बेटा हमारे यहाँ पर 140, सिटीज है हमारी 154। सिटीज से एक क्वेश्चन अराइज होता है, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा सिटी कौन से आपका जो है डिस्ट्रिक्ट में पड़ती होगी? एनीबडी? सबसे ज्यादा सिटीज कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती होंगी? तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो पड़ती है बेटा कहाँ पड़ती है? अंबाला में। मैक्सिमम सिटी का जो नंबर है वो कहाँ पर है? अंबाला में है। अगर मैं लोएस्ट सिटी की बात करूं तो लोएस्ट सिटी का नंबर पड़ता है बेटा आपका फरीदाबाद में। समझ गए बात को? तो सबसे ज्यादा सिटीज का रेशियो कहाँ पर है? आपका अंबाला में। सबसे ज्यादा लोएस्ट सिटीज का रेशियो कहाँ पर है? फरीदाबाद में, ठीक है। विलेजेस कितने हैं हमारे यहाँ पर? 6848, मतलब हमारे इंडिया के अंदर 6 लाख के करीबन हमारे गांव पड़ते हैं। तो 6848 गांव हमारे कहाँ पर है? हरियाणा में। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा विलेजेस कौन से डिस्ट्रिक्ट में होंगे? तो सबसे ज्यादा विलेजेस हमारे हैं बेटा यमुनानगर में। कहाँ पर है बेटा सबसे ज्यादा विलेजेस? यमुनानगर में। यमुनानगर में सबसे ज्यादा विलेजेस का नंबर पड़ता है। अगर विलेजेस के नंबर की बात करूं तो मैक्सिमम विलेजेस कहाँ पर पड़ते हैं? हमारे यमुनानगर में पड़ते हैं। और अगर मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम का जो रेशियो आता है वो है हमारा रोहतक। मिनिमम कहाँ पर है बेटा? रोहतक में। समझ गए बात को? सबसे ज्यादा गांव कहाँ पर है? यमुनानगर में। सबसे कम कहाँ पर है? रोहतक में। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें किसकी? सिटीज की, ठीक है, शहरों की, तो शहर कहाँ पर पड़ते हैं? अंबाला में। और सबसे कम कहाँ पर पड़ते हैं? आपका जो है फरीदाबाद में, ठीक है। ये सब चीजें हमारे को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचायत समिति हमारे यहाँ पर कितनी काम करती है? 126, ठीक है। ग्राम पंचायत, अब आपको पता ही है कि पंचायती राज जो है आर्टिकल 243 के अंडर उसको 3 टायर में बांटा जाता है। जिला परिषद, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। जिला परिषद, पंचायत समिति, एंड दूसरा टायर हो गया, पहला टायर कौन सा हो गया? जिला परिषद।
दूसरा पंचायत समिति और तीसरा कौन सा हो गया, ग्राम पंचायत। ये भी एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे पहले स्टेट गवर्नमेंट होगी, फिर जिला परिषद होगा, फिर क्या होगा आपका पंचायत समिति होगी, फिर क्या होगा ग्राम पंचायत होगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 243। कितने टायर में बांटा गया, 3 टायर, तो मैंने आपको बता ही दिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी डीप में तो हम पॉलिटी में कर ही रहे हैं, जिनका पॉलिटी चल रहा है, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग बैच में पॉलिटी चल रहा है ना हमारा, तो उसको। और कल एक चीज और, अभी क्योंकि चल ही रहा है क्लास, तो एक बात और बता देती हूँ। कल हमारा जिनका पॉलिटी स्टार्टिंग से रह रहा है, उनका 2 आवर्स का एक मास्टर क्लास होगा, पार्ट 1 से लेकर आपका पार्ट 4 तक। जिनका मिस हो गया है वो कल कर सकते हैं। कल एक मास्टर क्लास रखी है मैंने पॉलिटी के लिए, जिसने रिवाइज करना है दोबारा से, आपका जो है फिर मन है कि कुछ रह गया था वो वाला टॉपिक करना है, व्हाटसोएवर, टाइमिंग विल बी सेंड टू यू। अब देखिए, पहले गवर्नर जरूर आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। हमारे हरियाणा के पहले गवर्नर कौन है, धर्मवीर। पहले चीफ मिनिस्टर कौन है, पंडित भगवत दयाल शर्मा। क्लियर है। अब देखिए, पहले गवर्नर और पहले चीफ मिनिस्टर जरूर आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय होम, ये भी आ जाता है क्वेश्चन। तो अब जानते हैं बच्चे, जो प्रेसिडेंट पार्ट 5 तक पहुंच चुके हैं, कौन अपॉइंट करता है उनको, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। मतलब आपका जो है ये एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में आता है गवर्नर को अपॉइंट करना। लेजिस्लेचर कैसा है हमारा, यूनिकैमरल। अब यूनिकैमरल का मतलब क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको। देखो, हमारे जिस तरह से पार्लियामेंट बाई कैमरल है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस होते हैं, तो वैसे ही हमारा कुछ स्टेट्स, हमारी सिर्फ 6 स्टेट ऐसी है जहां पर बाई कैमरल है, जहां पर 2 सदन काम करते हैं। मतलब बाई कैमरल का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान सभा एंड विधान परिषद। सिर्फ 2 ही स्टेट ऐसी, सिर्फ 6 ही स्टेट ऐसी हैं जहां पर हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो 6 स्टेट कौन कौन सी हैं, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। सिर्फ 6 स्टेट ही ऐसी हैं जहां पर बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, जहां पर दोनों सदन काम करते हैं। मतलब इसके मेंबर को हम क्या कहते हैं, एमएलए। इसके मेंबर को क्या कहते हैं, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हरियाणा में सिर्फ असेंबली वर्क कर रही है, समझ गए बात को। तो हरियाणा कैसा है, स्टेट विद द यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हरियाणा इज एन स्टेट विद यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। कितनी सीटें हैं हरियाणा में लोकसभा में, सॉरी लोकसभा से तो 10 सीटें हैं, ठीक है। और हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं आपकी, 90 सीट्स है, ठीक है। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं बेटा, 5। राज्यसभा से हरियाणा में कितनी सीट्स हैं आपकी, 5, ठीक है। इज इट क्लियर। ये हमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी हम कर रहे हैं, ऑल आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम। तो चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। अब क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी हमने लर्न करना है, तो इनको लर्न करने का मैं आपको एक बहुत अच्छा मेथड बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने इसको कैसे लर्न किया था, हरियाणा फॉर जीके से लर्न किया था ना, अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को। तो इसको लर्न कैसे करेंगे, देखो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। अंबाला में बाला आ गया, बाला और पीके मूवी, बाला और पीके मूवी बड़ी ही फेमस मूवीज रही हैं अपने टाइम की, है ना, रही है ना, बाला और पीके मूवी। इज इट ओके। तो पी से क्या हो गया, सबसे पहला इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पी से पंचकुला, के से कुरुक्षेत्र, ए से अंबाला, वाई से यमुनानगर। इससे हमें मैप भी लर्न हो जाएगा, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, मैप के थ्रू भी हम लर्न करेंगे, ठीक है, कि आसपास वाली ही होती है, समझ गए बात को, ठीक है। पी से क्या हो गया बेटा, पंचकुला, जो कि आसपास वाले शहर डिस्ट्रिक्ट्स है। के से क्या हो गया, कुरुक्षेत्र, ए से क्या हो गया, अंबाला, वाई से यमुनानगर। ये भी एग्जाम में आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ये पूछा जाता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट किस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में पड़ती है, समझ गए। तो हमारा फरीदाबाद को कैसे लर्न करेंगे, इसको लर्न करने का मैं तरीका बता रही हूँ। फरीदा बानू या कोई भी फेमस हीरोइन थी ना, उसका प्रोविडेंट फंड बहुत ज्यादा था। क्या ज्यादा था, प्रोविडेंट फंड बहुत ही ज्यादा था। इज इट क्लियर। पी से क्या हो गया हमारा, पलवल, पड़ोस में ही पड़ता है फरीदाबाद के। एन से क्या हो गया, नुहू, और एम एफ तो फरीदाबाद आएगा ही आएगा। एफ से क्या होगा बेटा, फरीदाबाद आएगा ही आएगा। इज इट क्लियर, यस एवरीबॉडी, ठीक है। फिर है उसके बाद गुरुग्राम, इसको कैसे लर्न करेंगे, माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित का नाम तो सब जानते ही है ना, माधुरी,
माधुरी दीक्षित कहाँ गई? गुरुग्राम में शूटिंग के लिए गई। माधुरी दीक्षित कहाँ गई? गुरुग्राम में। आते हैं ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज गुरुग्राम में, आपके मॉल्स वगैरह में कुछ ना कुछ लॉन्चिंग वगैरह चलता रहता है, लॉन्चिंग पार्टीज। तो माधुरी कहाँ गई? गुरुग्राम में, ठीक है, शूटिंग के लिए। तो माधुरी मतलब माधुरी, एम ए से क्या बनेगा? महेंद्रगढ़। एम ए से क्या बनेगा? महेंद्रगढ़। आर ए से क्या बनेगा? रेवाड़ी। माधुरी को ऐसे ई से भी लिख लो ताकि याद रहेगा आपको, ठीक है। माधुरी मतलब माधुरी, एम ए से क्या हो गया जल्दी से बताइए? आपका जो है महेंद्रगढ़। आर ई से क्या हो गया? रेवाड़ी। और जी यू से क्या हो गया? गुरुग्राम। याद रहेगा? इज इट क्लियर? फिर है हिसार से। हिसार के फौजिस, हिसार से फौजिस बहुत होते हैं ना, तो हिसार के फौजिस, इसको ऐसे लर्न करेंगे। एफ से क्या हो गया बेटा? फतेहाबाद। जे से क्या हो गया? जींद। एस से क्या हो गया? हिसार। एस से क्या हो गया? सिरसा। जो भी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है हमारी, याद रहेगा। एफ से क्या हो गया? आपका फतेहाबाद। जे से क्या हो गया? जींद। एच से क्या हो गया? हिसार। एस से क्या हो गया? सिरसा। याद रहेगा? इज इट क्लियर? दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू लर्न, बहुत ही इजीली लर्न हो जाता है। अब आपको अभी रिवाइज भी करवाएंगे, पक्का याद हो जाएगा। अब है रोहतक। अब इसको कैसे लर्न करेंगे? जैसे आप लोगों ने वो गाना सुना है, अखियों के झरोखों से। अब ये ज रो, देखो, ज रो खो से भिवानी माँ के दर्शन करो, ऐसे लर्न करना है। इज इट क्लियर? अखियों के झरोखों से किसके दर्शन करो? भिवानी माँ के दर्शन करो। तो झ क्या हो गया? झज्जर। आरो क्या हो गया? रोहतक। के एच क्या हो गया बेटा? चरखी दादरी। चरखी दादरी मतलब खे ख ख आ गया ना, चरखी दादरी। ऐसो क्या हो गया? सोनीपत। और भिवानी, भिवानी, भिवानी माँ के दर्शन करो। याद रहेगा? झ रो हो से, ऐसे लर्न करना है, भिवानी माँ के दर्शन करो। दिस, बाय दिस टेक्निक यू हैव टू लर्न। क्लियर है? अब हमारा बचा क्या बेटा? करनाल बचा। तो करनाल का क्या हो जाएगा? करपान। करनाल का करपान। करनाल का करपान। तो के ए क्या हो गया बेटा? के ए तो क्या, के ए आर तो करनाल ही है। के ए क्या हो गया? कैथल। और पे पी ए एन क्या हो गया? पानीपत। करनाल का करपान, ऐसे लर्न करेंगे। इज इट क्लियर? याद रहेगा? अब देखिए इसको ना, अगर मैं मैप के थ्रू करूँ तो आपको बड़ा ही अच्छे से मैप भी लर्न हो जाएगा हरियाणा का, और जो कि होना बड़ा जरूरी है। अब जो बच्चे मैप को कभी अच्छे से नहीं देखते, अब देखिएगा उनके देखने का नजरिया ही बदल जाएगा मैप को। लुक एट दिस। सबसे पहले मैंने बोला, अब मैंने आपको बोला हरियाणा फॉर जीके, ये हमारी 6 डिवीजन है, हरियाणा फॉर जीके। ऐसे हो गया हिसार। अब हिसार की देखो, अब आपको पता है हिसार का हमने फौजिस से लर्न किया था। एफ फतेहाबाद, जे से जींद, एस से सिरसा, और हिसार आपका खुद। अब देखिए ए से अंबाला। अब इसको देखने का नजरिया ही बदल गया हमारे को मैप को, ठीक है। अंबाला में बाला आ गया, बाला और पीके मूवी। पीके को हमने ऐसे किया था ना, पीके। तो पी से क्या हो गया? पंचकुला, ठीक है। के से क्या हो गया? आपका कुरुक्षेत्र। वाई से क्या हो गया? यमुनानगर। और ए से खुद अंबाला। हो गया ना? अब नजरिया ही बदल गया हमारे को मैप को देखने का, और याद भी रहेगा इससे मैप। अब तीसरा क्या हो गया? रोहतक। तीसरा क्या हो गया बेटा? रोहतक। अब रोहतक को हमने कैसे लर्न किया था? अखियों के झ रो। अब झ रो क्या है? खुद रो, रोहतक है। रो खो क्या हो गया? चरखी दादरी। रो खो से सोनीपत हो गया। भिवानी माँ के दर्शन करो। अब इसमें हमें ये भी पता चल गया कि नेबरिंग हमारी डिस्ट्रिक्ट्स ये रहेंगी। नजरिया चेंज हो गया ना बिल्कुल देखने का मैप को, ठीक है। और उसके बाद है फरीदाबाद। अब फरीदाबाद का हमने, आपको पता है फरीदाबाद साउथ में है। इज इट क्लियर? अब फरीदाबाद को देखते हैं कैसे लर्न करेंगे। मैंने आपको फरीदाबाद कैसे लर्न करवाया? प्रोविडेंट फंड। तो पी से क्या हो गया बेटा? जल्दी से बताइए। पलवल, ठीक है। पी से क्या हो गया? पलवल। और फिर उसके बाद क्या हो गया? नुहू। मेवात का नया नाम है नुहू। अब एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि नुहू मेवात का नाम कब पड़ा? 2016 में, अप्रैल 2016 में मेवात का नया नाम क्या हो गया बेटा? नुहू हो गया। मेवात का नया नाम क्या हो गया? नुहू हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखिए जी से क्या हो गया बेटा? गुरुग्राम। अब गुरुग्राम ये रहा हमारा। अब गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम को कैसे लर्न करेंगे?
गुरुग्राम में माधुरी थी ना, तो माधुरी क्या है, ये रेवाड़ी एंड महेंद्रगढ़, याद रहेगा, गुरुग्राम, रेवाड़ी एंड महेंद्रगढ़। अब हमारा क्या है, हरियाणा फॉर जीके में हमारा और क्या रह गया था, कि करनाल रह गया था। तो करनाल में हमारा क्या है, ये करनाल है, करनाल की करपान, तो ये याद रहेगा। अब बताइए, मैप को देखने का नजरिया ही बदल गया हमारे को। इज इट क्लियर? और एक बहुत ही अच्छी टेक्निक से लर्न हो गया हमारे को पूरा का पूरा मैप, और ये होना भी चाहिए। अगर हरियाणा लेवल पर अगर आप कोई भी, अगर आप HCS के बारे में भी सोच रहे हैं, तो मैप हमारी सबसे पहली जरूरत है, समझ गए? जैसे हम IAS के बारे में सोचते हैं, तो मैप हमारी सबसे पहली जरूरत है, वर्ल्ड मैप एंड इंडिया का मैप। तो हरियाणा के लिए हरियाणा का मैप सबसे पहली जरूरत है हमारी, ठीक है? उसके बाद ही आप कोई एग्जाम के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए जरा और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं आज हरियाणा के बारे में, जिससे आपको काफी अच्छी बेहतर नॉलेज हो जाएगी। देखो, ये तो हमारा आपका एक तरह से कंपैरिजन है, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि अब 2021 का सेंसस आने वाला है, तो डजंट नीड टू डू दैट। बट ये जरूर पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन हम पहले ही जान चुके हैं, 2.5 करोड़ की करीबन है, इतना ही जानना जरूरी है। पॉपुलेशन ग्रोथ कितना रहा, 19% के हिसाब से। अब ग्रोथ के हिसाब से ना मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, इंडिया का ओवरऑल ग्रोथ रहा था 17.64%, मतलब 17.64% से हमारे इंडिया का पॉपुलेशन ग्रो किया था। चलिए आपसे एक बात पूछते हैं, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा अगर तेजी से पॉपुलेशन बढ़ा है तो किस स्टेट का बढ़ा है, जल्दी से बताइए, एनीबडी? मैक्सिमम ग्रोथ रेट कहां पर रही है? नहीं मेरा बेटा, मैक्सिमम ग्रोथ रेट रही है मेघालय में। मैक्सिमम ग्रोथ रेट कहां पर रही है? मेघालय में, ठीक है? मैक्सिमम ग्रोथ रेट कहां पर रही है बेटा? मेघालय में। कहां पर रही है? कह रहे मेघालय में ना जो पॉपुलेशन बढ़ी थी ना, 27.9% से बढ़ी थी, ओवरऑल 17.64% के हिसाब से, और पॉपुलेशन ग्रोथ 19 हरियाणा का 19% के हिसाब से, और मेघालय का 27.9% के हिसाब से। चलिए एक बात और पूछते हैं आपसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, नेगेटिव ग्रोथ रेट भी रहा है किसी स्टेट का? बताइए जरा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू। क्या नाम है बेटा आपका? रंजना, बहुत अच्छे। नागालैंड, नेगेटिव ग्रोथ रेट रहा है बेटा नागालैंड का, माइनस में रहा है, इवन -0.06% के हिसाब से रहा है। तो नेगेटिव में रही है नागालैंड की, मतलब और घट गई है, ठीक है? और आपका सबसे मैक्सिमम ग्रोथ रेट कहाँ का रहा है? आपका मेघालय का रहा है। समझ गए बात को? ठीक है। अब एक चीज और जो आपको जाननी बड़ी जरूरी है, कह रहे परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन में, अगर मैं आज की मतलब पहले की बात करूं, 121 करोड़ पॉपुलेशन था 2011 सेंसस में, तो उसमें हरियाणा का परसेंट कितना था? 2.09%। मतलब अगर 100 लोग हैं तो 2 लोग हमारी तरफ से थे, हरियाणा से थे। समझ गए बात को? 2 लोग कहां से, और 19 लोग कहां से थे? यूपी से। 19 से 20 लोग कहां से थे? यूपी से, क्योंकि यूपी का जो पॉपुलेशन था वो 19.2 करोड़ था सेंसस 2011 में। सेक्स रेशियो आपको पता है पूरे हरियाणा में सबसे कम है। अभी लेटेस्ट सर्वे हुआ था, पहले 922 बढ़ गया था हमारा सेक्स रेशियो, फिर ये वापस से 914 के करीबन आ गया है। तो ये घट बढ़ रहा है। ऑफिशियल रिपोर्ट हमें कब तक मिलेगी? जब हमारी ऑफिशियल रिपोर्ट सेंसस 2021 की आएगी, ठीक है? चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब होता है 0 से 6 साल के बच्चों में आपका मेल मतलब और फीमेल, 1000 मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स का रेशियो कितना है? 834। ये भी बड़ा ही कम है। इज इट क्लियर? कितना है? 834 ओनली। दिस इज द ओनली, दिस इज आल्सो द मिनिमम वन। ये बात समझ में आई? डेंसिटी कितनी है हमारी? 573। यही याद रखना है, ठीक है? किलोमीटर स्क्वायर में ही याद रखनी होती है, ठीक है? बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए जरा नेक्स्ट आपका जो है स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहती है? एरिया के बारे में तो हम पहले ही कर चुके हैं, कितना है? 44,212, ठीक है जी। चाइल्ड पॉपुलेशन ये आपका जो है, इसको डीप में करने की जरूरत नहीं है। लिटरेसी कितना रहा हमारे हरियाणा का? ओवरऑल 75%, मतलब 100 में से 75% पीपल लिटरेट है, ठीक है? जिसमें से मेल का परसेंटाइल ज्यादा है और फीमेल का कम है। 84% मेल लिटरेट कहे जाते हैं और 65% फीमेल लिटरेट कही जाती है। बाकी इतना आपका डेटा लर्न करने की जरूरत अभी हमें नहीं है। इज इट क्लियर? क्योंकि अभी जो लेटेस्ट आएगा उसको करने की जरूरत पड़ेगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, हाँ ये जरूर पता होना चाहिए। अब हरियाणा, इंडिया में तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? यूपी में। मैंने टॉप 3 स्टेट्स भी बता दिया आपको, यूपी, महाराष्ट्र एंड बिहार।
तो हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है फरीदाबाद में, और सबसे कम कहाँ पर है? चरखी दादरी। मतलब हरियाणा का यूपी कौन है? फरीदाबाद, और हरियाणा का सिक्किम कौन है? चरखी दादरी। ठीक है, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, फरीदाबाद में 18 लाख के करीबन पॉपुलेशन था, और चरखी दादरी में 5 लाख के करीबन पॉपुलेशन था। समझ गए बात को? ठीक है, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट अगर कहें फरीदाबाद के बाद तो किसका नाम आता है? हिसार, गुरुग्राम एंड करनाल का नाम आता है। समझ गए बात को? ठीक है, दूसरे नंबर पर हिसार और तीसरे नंबर पे गुरुग्राम। क्लियर है? और टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स, लोएस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट्स अगर मैं कहें, मतलब चरखी दादरी के बाद टॉप पे कौन है? पंचकुला है। पंचकुला के बाद कौन सा है? रेवाड़ी। मतलब ये तीन स्टेट्स जो है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पंचकुला, यहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन है पूरे हरियाणा के कंपैरेटिवली। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? फरीदाबाद में। सबसे कम कहाँ पर है? चरखी दादरी में। तो समझ में आ गया, हरियाणा का सिक्किम है चरखी दादरी, और हरियाणा का यूपी कौन है? फरीदाबाद। ठीक है जी, तो चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ग्रोथ भी रहेगा तो उसी हिसाब से रहेगा ना, है ना? तो वही वाली बात है। ठीक है, तो ये तो हमें पता होना ही चाहिए। बिगेस्ट स्मॉलेस्ट एरिया की बात करूं, सबसे बड़ा एरिया किसका है? सिरसा का। पहले कभी भिवानी का हुआ करता था, लेकिन भिवानी से अभी चरखी दादरी क्या हो गया बेटा? अलग हो गया है। तो अभी किसका है बेटा सबसे बड़ा एरिया? सिरसा का, 4277 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया कितना है? 44,000, आपका 212 स्क्वायर किलोमीटर है ना, तो इसका है 4277 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट है फरीदाबाद, सबसे छोटा स्टेट है फरीदाबाद, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद। जैसे हमारे यहाँ पर गोवा है ना, तो हमारे इंडिया का राजस्थान सबसे बड़ा है, ठीक है, एरिया वाइज। तो यहाँ पर कौन है? सिरसा। और हमारे इंडिया में सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। तो वो कौन सा है? हमारा फरीदाबाद। इज इट क्लियर? अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो अभी मैंने बताया हमारे इंडिया में कौन सा है? मेघालय है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में तो मेघालय है, और हरियाणा में सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्रोथ कौन से स्टेट में हुई है? गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। अब आप देखिए 73.1% के हिसाब से रिकॉर्डेबल है। ठीक है, 73.1% के हिसाब से, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर इज देयर, आईटी आपका कंपनीज आर देयर, तो इसका बढ़ना लाजमी है। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ पर हुआ है? झज्जर में। मतलब हमारे इंडिया का नागालैंड में, मतलब हमारे हरियाणा का नागालैंड कौन है? झज्जर है। झज्जर में 8.9% के हिसाब से आपका जो है पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। समझ में आई बात? इज इट क्लियर? तो चलते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और जानते हैं इसको। रूरल अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ पर है? नूह में, जिसको पहले मेवात के नाम से जानते थे। देखो इंडिया का एवरेज तो हम क्या कहते हैं? 34% शहरों में रहते हैं और 65 लोग गाँव में रहते हैं। यहाँ पर 88% लोग गाँव में रहते हैं। ठीक है, समझ गए? और सबसे कम कहाँ पर है? फरीदाबाद में, सिर्फ 20% लोग गाँव में रहते हैं। इज इट क्लियर? अब डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पर है? फरीदाबाद में। अब देखो हमारे हरियाणा का डेंसिटी तो 573 स्क्वायर किलोमीटर था ना, तो फरीदाबाद में अकेले 2442 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, और इंडिया में तो 382 के करीबन रहते हैं, मैंने बताया था आपको। और लोएस्ट कहाँ पर है? सिरसा में। जैसे हमारे इंडिया में सबसे कम कहाँ पर रहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। मतलब 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एवरेज अगर कहें तो हमारे इंडिया का, हरियाणा का अरुणाचल प्रदेश कौन है? सिरसा है डेंसिटी के हिसाब से। और बिहार कौन है? फरीदाबाद है। समझ गए बात को? क्योंकि एरिया कम है ना, 741 स्क्वायर किलोमीटर सारा एरिया है। इज इट क्लियर? तो उसके हिसाब से ये आइडिया लग जाता है। तो चलिए जरा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपकी लिटरेसी रेट की बात करते हैं। लिटरेसी रेट अगर सबसे ज्यादा कहें तो कहां पर है? गुरुग्राम में। मतलब हरियाणा का केरला कौन है? हरियाणा का केरला कौन है? गुरुग्राम। और हरियाणा के अंदर सबसे कम, मतलब बिहार कौन है हरियाणा का? नूह है। नूह जिसको मेवात भी कहते थे पहले, 54%। बिहार में तो 65% है, फिर भी नूह में 54% पीपल आपका जो है लिटरेट है। रूरल लिटरेसी की अगर मैं बात करूं, गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर है? गुरुग्राम में, सेम देयर। एंड सबसे कम कहां पर है? नूह में। और अर्बन में अगर मैं बात करूं, शहरों में अगर बात करें रेशियो, तो सबसे ज्यादा कहां पर है? अंबाला में है, और सबसे कम कहां पर है? नूह में है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहे हैं? सेक्स रेशियो। अब आप ये जानते हैं कि
हमारे हरियाणा के इंडिया के अंदर केरला का सबसे बेस्ट सेक्स रेशियो है 1000 मेल्स के कंपैरिजन में 1008 फीमेल्स हैं। यहाँ पर कितनी है 907। तो हरियाणा का केरला कौन है नुहू है। ठीक है, सबसे बेस्ट सेक्स रेशियो कहां पर है नुहू में है। ठीक है, और सबसे वर्स्ट कहां पर है गुरुग्राम में है। इज इट क्लियर? चाइल्ड सेक्स रेशियो भी सबसे हाईएस्ट कहां पर है नुहू में है। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब होता है 0 से 6 साल के बच्चों के बीच में मेल और फीमेल का रेशियो। समझ गए बात को? तो सबसे ज्यादा कहां पर है नुहू में और सबसे कम कहां पर है झज्जर में। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये हमें पता होना चाहिए, ये सारी चीजें एग्जाम में आती हैं, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस। ठीक है, चलिए जरा नेक्स्ट है हरियाणा रैंक। अब ये सारी डिफरेंट रैंक्स जान लेते हैं। एरिया के हिसाब से कौन से नंबर पर है 21st। पॉपुलेशन के हिसाब से 18 हम पहले ही कर चुके हैं। ग्रोथ के हिसाब से हम कौन से नंबर पर है 16th नंबर पर है। डेंसिटी के हिसाब से हम कौन से नंबर पर है 11th नंबर पर है। और लिटरेसी के हिसाब से हम कौन से नंबर पर है 22nd नंबर पर है। ये हमें पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। देन डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ क्या करेंगे हम, या हम करेंगे हाउ वाज हरियाणा फॉर्म। इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और अगर आपको इस तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए या आपका कोई पीडीएफ चाहिए तो वही 9034064864 पर आप क्या कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड। बेटा पीडीएफ ये सारी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगी आपको। टिल देन बाय एवरीबॉडी।